नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया चांद और मंगल की दौड़ लगा रही थी, तब भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत साइकिल से की थी। जी हाँ, साइकिल। चर्च की प्रयोगशालाओं और अपने संसाधनों से कहीं बड़े सपने के साथ। कल्पना कीजिए, एक देश जो गरीबी से लड़ रहा था, फिर भी सितारों के सपने देख रहा था। यही है आपके लिए इसरो, जहां महत्वाकांक्षा सरलता से मिलती है और असंभव भी संभव हो जाता है। ये सब 1960 के दशक में केरल के थुम्मा में शुरू हुआ। युवा वैज्ञानिकों की कल्पना कीजिए, जो चर्च की इमारतों में काम करते हुए साइकिलों पर रॉकेट के पुर्जे जोड़ रहे थे। कोई फैंसी लैब नहीं, ना के बराबर पैसा था, लेकिन एक सपना था जिसकी कोई सीमा नहीं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी लोगों ने कहा था, अंतरिक्ष कोई विलासिता नहीं है, ये प्रगति का एक साधन है। और भारत ने बात सुनी। छोटे साउंडिंग रॉकेटों से लेकर आर्यभट्ट, भारत के पहले उपग्रह तक, इसरो ने चुपचाप वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाई। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इसे बेहद कम बजट में किया और मितव्ययिता को विश्व स्तरीय इनोवेशन में बदल दिया। नजर डालिए प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. R2 tracking. P2 tracking. Stage performance normal. P4 tracking. L1 turn stage ignited. Plus 2 minutes. L1 turn stage performance normal. .200 stages are separated. In 2008, a small spacecraft from India began a journey that would forever change how humanity sees the moon. It was called Chandrayaan-1, meaning mooncraft in Sanskrit, India's first mission to the moon. Built by ISRO Scient, it carried the hopes of over 1 billion people and the spirit of discovery. On a budget smaller than a Hollywood film, India reached where giants had gone before and made new history. Chandrayaan-1 carried 11 instruments: terrain mapping camera (TMC), hyperspectral imager (HISI), lunar laser ranging instrument (LLRI), high energy X-ray spectrometer (HEX), moon impact probe (MIP), Chandrayaan-1 X-ray spectrometer (C1XS), near infrared spectrometer (SIR-2), sub-Kev atom reflecting analyzer (SARA), miniature synthetic aperture radar (MINI-SAR), moon mineralogy mapper (M3), radiation dose monitor (RADOM). And then it made a discovery that shook the world: water molecules on the lunar surface, a revelation no one had imagined. In that moment, India didn't just reach the moon. It redefined what the world knew about it. A nation that once dreamed of the stars now touched them, proving that brilliance needs vision, not wealth. This was not just a mission, it was a message that determination can outshine distance. Chandrayaan-1, the beginning of India's lunar legacy. The journey that made the moon a little closer and India a little prouder. (2008) चंद्रयान 1
चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के लिए भारत के पहले मिशन के रूप में इतिहास रचा। इसने चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की खोज की, जो एक अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन था जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के चंद्रमा को देखने के तरीके को बदल दिया। पानी की पहचान के अलावा चंद्रयान 1 में 11 वैज्ञानिक उपकरण थे, जिनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और रेडार शामिल थे, जिन्होंने चंद्रमा की सतह की संरचना और स्थलाकृति पर मूल्यवान डेटा दिया। और ये सब एक मामूली बजट पर हासिल किया गया। नासा के इसी तरह के मिशनों की लागत का 5% से भी कम। संक्षेप में बताएं तो चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की। अचानक भारत केवल अंतरिक्ष अन्वेषण में भाग नहीं ले रहा था, हम ऐसी खोजें कर रहे थे जो विश्व स्तर पर मायने रखती थी, और ये सब फिर से अन्य देशों द्वारा किए गए खर्च से बहुत ही कम में। फिर आया 2014 मंगलयान। मंगलयान भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन अपनी पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचकर सुर्खियों में छा गया। ऐसा कारनामा किसी और देश ने अपनी पहली कोशिश में हासिल नहीं किया था। ऑर्बिटर में 5 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनमें कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक मीथेन सेंसर शामिल है, जो मंगल की सतह, वातावरण और खनिज संरचना के अध्ययन में मदद करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मिशन की लागत लगभग $74 मिलियन थी, जो लगभग एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म की कीमत है। ये दर्शाता है कि सटीकता, योजना और किफायती इंजीनियरिंग से असाधारण हासिल किया जा सकता है। बात की जाए संक्षेप में तो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंच गया। पहली कोशिश, कल्पना कीजिए, सटीकता, प्लानिंग और हाँ, थोड़ी सी भारतीय जादूगरी की। नजर डालिए प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में। On the 23rd of August, 2023, the world watched as India made history. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. R2 tracking. P2 tracking. First stage performance normal. Chandrayaan 3 touched down softly on the lunar south pole. A place no nation had ever reached before. With this one moment, India became the first nation to land near the moon's south pole, and only the 4th country ever to achieve a soft landing on the moon. Not with billions of dollars, but with brilliance, courage, and faith. From humble beginnings in a fishing village in Kerala to leading the world in space exploration, this is the story of India. A story written not with resources, but with resilience. Not with wealth, but with willpower. Chandrayaan 3 is not just a spacecraft. It's a message that no dream is too far, no sky too high. It's a salute to every Indian scientist, student, and dreamer who dares to say, yes, we can. Today, India leads in space, science, digital innovation, and technology. From launching satellites for the world to connecting villages with the internet, India is not following the future. India is creating it. When Chandrayaan 3 wheels touched the lunar dust, it carried more than metal, it carried a billion dreams. Dreams of a new India, bold, confident, unstoppable. This is not just India's victory. This is humanity's leap, led by Bharat. चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य बना रहा था। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसका पहले कभी अन्वेषण नहीं किया गया। ऑर्बिटर, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग
और रासायनिक डेटा भेजना जारी रखता है, जिससे चंद्रमा की हमारी समझ पड़ती है। हालांकि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर की सफलता ने 2023 में चंद्रयान 3 का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने आखिरकार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार सफल लैंडिंग हासिल की, जिससे भारत विश्व स्तर पर नियंत्रित चंद्रमा लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया और उस क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला देश। ये दृढ़ता पिछले मिशनों से सीखने और तकनीकी सुधार का एक आदर्श उदाहरण था। लेकिन इसरो सिर्फ रॉकेट और उपग्रहों के बारे में ही नहीं, ये लोगों के बारे में है। शानदार दिमाग जो चुनौतियों को अवसरों में बदल देते हैं। इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, सपने देखने वाले जिन्होंने सीमित बजट या संदेह को उन्हें रोकने नहीं दिया। और आज सपना पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। गगनयान, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन। जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री या रियोनॉट्स पूरी तरह से भारतीय अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से परे उड़ान भरेंगे। इसरो यहाँ धरती पर भी जीवन को छूता है। बाढ़ के दौरान मदद करने वाले उपग्रह, दूर दराज के गांवों को जोड़ने वाले और लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाले। साइकिलों और चर्च की प्रयोगशालाओं से लेकर परिक्रमा करते उपग्रहों और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों तक, भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुद्ध साहस, नवाचार और बिना सीमाओं के सपने देखने की कहानी है। इसरो हम सभी को सिखाता है, आसमान ही सीमा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।